Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Kushamala Kent, I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Today we solve the questions of exercise 3.5. Last three questions are very important है और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो ये एक्सरसाइज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें एचलन फॉर्म मेथड से हमने सिस्टम को सॉल्व किया, और उसका दूसरा मेथड है रिड्यूस एचलन फॉर्म. रिड्यूस में जस्ट ये करना है कि आपने वो जो एचलन फॉर्म बनाई है, अब आपने वो मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, तो उसके अबव भी एलिमेंट को 0 बना लेंगे, तो आपके पास वो कंप्लीट जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा. तो फिर आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करेंगे डिप्रेस इक्वेशन में, तो आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी. क्लियर? वो आ जाएगी आपके पास, तो आपको वो सॉल्यूशन आ जाएगा. क्लियर? यानी एक मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने कंप्लीट को आइडेंटिटी बनाना है, बस वो रिड्यूस कहलाता है. क्लियर? तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. होमोजेनियस में आप ये चेक करें, इसका पार्ट नंबर 1 2 3 इसमें ऑल राइट हैंड साइड कांस्टेंट जो है वो 0 0 हैं, और एवरी टर्म की डिग्री क्या है, सेम है. सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस की एक सिंबल ये होती है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0, यानी इसका सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल होता है. तो नॉन ट्राइवल के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है. या आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे. x1 x2 और x3 की वैल्यू, यानी xyz अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं. एक सॉल्यूशन नहीं होता, उसका सॉल्यूशन हम t की फॉर्म में रिटर्न करेंगे. अब t क्या है, एनी रियल नंबर, वो लॉट ऑफ रियल नंबर है, तो वो t की फॉर्म में हम x1 x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे. क्लियर? तो आइए एक पार्ट ऑन करते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो नॉन ट्राइवियल्स के क्वेश्चन है, यानी होमोजेनियस इक्वेशंस के हैं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल solve question number 4 part number 1. X plus 2y minus 2z is equal to 0. 2x plus y 5z equal to 0. 5x 4y plus 8z is equal to 0. Equation number 1 2 3. ओके, और यहाँ पे कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. अब इसको सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करेंगे. चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 -2. दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म. क्लियर? अब आपके पास इसको आप लेट कर लें. ए मैट्रिक्स है 1 2 -2 2 1 -5 8. दिस इज फॉर होमोजेनियस इक्वेशन. इट हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इफ देयर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अब इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक कर सकते हैं, आंसर 0 आएगा. चेक कर ले भाई. एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट लॉ, R1 को एक्सपेंड कर ले. फर्स्ट एलिमेंट 1 into, अब 1 से रिलेटेड ये रो है और ये कॉलम है, ये स्किप कर दें, छोड़ दें. हम रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. आप इसको माइनर कहते हैं. 1 के ये 4 एलिमेंट माइनर कहलाते हैं, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें आप. 8 1 8 माइनस 4 5 20 -20 और ये प्लस 20 हो जाएगा. इस सेकंड एलिमेंट नेगेटिव लिखते हैं, फर्स्ट को पॉजिटिव सेकंड को नेगेटिव. ये एक्सपेंडिंग का रूल है. अब इससे कंसर्निंग कॉलम और ये रो है, तो ये रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट है. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें. 2 × 8 इट इज 16. 5 × 5 25, ये प्लस 25 हो जाएगा. प्लस
प्लस माइनस और ये प्लस, थर्ड एलिमेंट -2 को एक्सपेंड करते हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये चार एलिमेंट, 4 2 आर 8 -5 1 आर 5। लो सॉल्व 28 25 और 16। दिस इज 41 मल्टीप्लाई 2 82 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 8 - 5 इट इज 3 3 2 क्या आ जाएगा -6। स्टेटमेंट को अगेन चेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है। x + 2y - 2c 1 2 - 2 2 1 5 + 5, यहाँ पे प्लस है, ये पॉजिटिव, अब ये -25 आ गया। ओके, तो ये क्या है, माइनस का आई 2 प्लस 18 आ जाएगा आपके पास। ओके, और नेक्स्ट -2 ये 1 8 -20, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये -12 आ जाएगा। ओके, तो -12 18 में से 6 निकाल दें तो ये +12, इट इज 0, दिस इज 0। ओके, सो इट हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। When determinant equal to 0, so it has non-trivial solution। ओके, तो यहाँ पे ये बुक के अंदर मिस्टेक थी, यहाँ पे माइनस और प्लस उसके साथ फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो आपके पास एग्जैक्ट ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने चेक करना होता है ये होमोजेनियस नॉन ट्राइवल है कि नहीं। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज नॉन ट्राइवल होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो नॉन ट्राइवल के लिए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, ये याद रखिए। अब हमने सॉल्व करना है होमोजेनियस इक्वेशन को, यानी x y और z की वैल्यू निकालनी। अब इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, क्लियर, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि जस्ट फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम फॉर x एंड y के लिए, यानी एक दफा आप x की वैल्यू निकालेंगे और एक दफा आप y की वैल्यू निकालेंगे। जस्ट फर्स्ट टू इक्वेशंस, जस्ट फर्स्ट टू। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वो आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, x और y की प्लेस पे। ओके, तो जस्ट आपने फर्स्ट टू को सॉल्व करना है, एक दफा x को सॉल्व करना है और एक दफा y को, यानी x को इक्वल करके y की वैल्यू आ जाएगी, y को इक्वल करके x की वैल्यू आएगी। और ये बोथ वैल्यूज x और y थर्ड वेरिएबल z की शेप में आएगी, यानी इसका जो वैल्यूज है वो z की फॉर्म में आएंगी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप इन x को इक्वल कर लें, फिर y को इक्वल कर लेंगे। x को इक्वल करेंगे तो माइनस करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y को इक्वल करेंगे, माइनस करेंगे, y कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट x और y की वैल्यू। तो इन दोनों का आंसर z की शेप में आएगा, क्लियर। फिर वो दोनों x और y की वैल्यू आप यहां पे x और y की प्लेस में पुट करेंगे, तो तीनों वेरिएबल z सेम हो जाएंगे। प्लस माइनस करेंगे तो लेफ्ट और राइट क्या आना चाहिए, 0। अगर वो दोनों x और y की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो आपका वो सॉल्यूशन कहलाएगा, क्लियर है। ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम करने हैं आपने। इक्वेशन 1 बाय 2 क्या आ जाएगा जी, 2x प्लस 4y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, और देन सब्ट्रैक्ट these two equations, equation number 2 and this equation, okay, इन दोनों को आप माइनस कर लें आप लोग, ये इक्वेशन नंबर 4 कर लें आप लोग, सब्ट्रैक्टिंग 2x प्लस y और प्लस 5z इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, ये कैंसल 3y और ये क्या आ जाएगा माइनस 9z इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 9z और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3z, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये y की वैल्यू आ गई। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो y को इक्वल कर लें, y इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इनको इक्वल करें आप, तो ये 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है बाय 2 के साथ, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करिए, इट इज 4x प्लस 2y प्लस 10z इज इक्वल टू 0, एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर, इसको आप 6 का नेम दे लें, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 6, x 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, दिस इज कैंसल 3x और ये क्या आपके पास आ गया प्लस 12, z इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 12 z और x इज इक्वल टू क्या देगा माइनस 4z, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, एक y की वैल्यू और एक x की वैल्यू, जस्ट फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करने, एक दफा x को इक्वल करके और एक दफा y को इक्वल करके, बस x और y की वैल्यू आ गई। अब इन बोथ वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है x और y की प्लेस पे, ओके, तो आपके पास लेफ्ट और राइट क्या आ जाएगा सेम, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ओके। वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं हम, चेक करें 5x, x की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 4z, नेक्स्ट प्लस 4y, y की वैल्यू क्या है जी 3z, और नेक्स्ट क्या है जी प्लस 8z इक्वल टू 0, सॉलिड 4 5 आर माइनस 20, 4 3 आर 12 प्लस 8z इक्वल टू 0, तो ये क्या देगा माइनस 20z और ये प्लस 20z, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जस्ट फर्स्ट टू को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाली, ये ऑलवेज जितने भी होमोजेनियस वाले क्वेश्चन है वो इसी तरह सॉल्व करने हैं आपने, फर्स्ट टू को सॉल्व करना है बस, पहले नॉन ट्राइवल चेक कर लेना, डिनोमिनेटर उसका 0 आएगा, उसके बाद फर्स्ट टू को सॉल्व करना है x और y के लिए जस्ट, तो ये x और y की वैल्यू आ गई, थर्ड को आपने छोड़ा हुआ था, इसमें x और y की वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुट करेंगे ऑलवेज लेफ्ट और राइट ऑलवेज सेम आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू दे, लेफ्ट में और राइट में ये सेम वैल्यू आएगी, जब सेम आ जाएगी तो जस्ट ये इट मींस कि ये सेटिस्फाई हो गया, आर by the equations, अब ये देखें x और y के अंदर थर्ड वेरिएबल z कॉमन है, इसको आप सपोज कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो दोनों z की फॉर्म में, क्योंकि इनकी वैल्यू आपने वेरिएबल फॉर्म में फाइंड करनी है तो इनको आप एक वेरिएबल सपोज दे देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा t,
अगर मैं z का नेम t रख लूं तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी t, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी -40, और y की वैल्यू क्या बन जाएगी 3t। तो these three values in term of t is your solution, okay, और t is any variable, any real number, clear। z is equal to t and x is equal to z की वैल्यू आप सपोज करेंगे t, ठीक है। तो x की वैल्यू इससे क्या बन जाएगी -4t, और y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 3t, where t is any real number, this is your answer, okay। 5 पे आया, find the value of lambda for which the following system has non trivial solution। नॉन ट्रेवल से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, फॉर नॉन ट्रेवल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम आपके पास है। तो ये दोनों पार्ट जो हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जस्ट यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई लैम्डा, पहले आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट आप फॉर नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 यूज कर लेंगे। बस इसका पार्ट नंबर 1 है, देखिएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0, और x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। जैसे यहां पे कांस्टेंट लैम्डा है, उसकी वैल्यू निकाल दी। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करें, 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2, दिस इज x y और z इज इक्वल टू 0 लेट a इज इक्वल टू दिस 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2, ओके। For non-trivial solution, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब आप जस्ट इसका डिटर्मिनेंट ले लें बस, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे लॉट ऑफ किए हुए 1 1 1 2 1 लैम्डा 1 2 माइनस 2, ओके। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो 1 इंटू ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करें, -2 लैम्डा -1 इंटू सेकेंड एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 2 2 -4 माइनस लैम्डा 1 को लैम्डा से मिल, फिर +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दे, 2 2 4 -1 इक्वल टू 0, -2 लैम्डा माइनस, और ये इंटर हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा +4 प्लस लैम्डा, और ये 3 इक्वल टू 0, -2 लैम्डा प्लस लैम्डा इट इज माइनस लैम्डा, -2 और +4 +2 आ जाएगा, और 2 + 3 इट इज 5 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू +5। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। कहते पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें और उसके बाद फिर आप इस सिस्टम को सॉल्व करें। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दें तो आपके पास ये वही क्वेश्चन बनेगा, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इज x plus y plus z equal to 0, 2x plus y माइनस ये 5 पुट कर दे लैम्डा की वैल्यू, z इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब कांस्टेंट यहां से खत्म हो गया लैम्डा। अब आपने उसी मेथड से फर्स्ट 2 को सॉल्व करना है। x और y के लिए ये 2 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू आ जाएगी।
फिर y ऑलरेडी इक्वल है, माइनस करेंगे, y कैंसिल x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x और y की दोनों वैल्यूज इक्वल नंबर थर्ड में पुट कर देंगे x और y की प्लेस पे। ओके, तो आपके पास लेफ्ट और राइट क्या आ जाएगा, 0, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फिर आप z को t सपोज कर लेंगे, वही मेथड, तो वो t x और y में पुट कर लेना आप z की वैल्यू, तो x y और z की वैल्यू t की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6, find the value of lambda for which the following system does not possess a unique solution। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यहां पे उसने कंडीशन लगा दी है कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है वो दो तरह का होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। जब एक के बारे खुद ही वो गिवन दे देता है कि भाई ये डज नॉट पोसेस यूनिक नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन किसका होता है, होमोजेनियस का। तो यहां पे होमोजेनियस मेथड लगाएंगे हम। हालांकि आपको ये सिस्टम जो नीचे दिया है इसके राइट साइड पे 0 0 कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, 0 0 नहीं, बट हम यहां पे हमें कंपलसरी दिया गया, कंडीशन दे दी गई, तो फिर हम इसको मेथड होमोजेनियस वाला ही लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में लगाए। तो ये 5 का अभी जो क्वेश्चन मैंने किया हुआ है कि लैम्डा फाइंड करना, इसी तरह ये समझे क्वेश्चन लैम्डा फाइंड करना, ये फॉर नॉन ट्रेवल इसकी जगह आप लिखेंगे सिस्टम डज नॉट पोसेस अ यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका मतलब ही नॉन ट्रेवल ही होता है, जब यूनिक नहीं होगा तो नॉन ट्रेवल हो जाएगा। ओके, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 इक्वल टू 2। टू x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 11। इसको इक्वल फॉर्म में लिखेंगे इसी तरह और लेट कर लेंगे, आपके पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो रिटर्न करें आप लोग। ए मैट्रिक्स क्या दी, 1 4 लैम्डा 2 1 माइनस 2, क्या दिखा दी 3 2 और माइनस 2। ओके, लो क्लियर, ये मैट्रिक्स ए आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे नॉन ट्रिवियल लिखा है और यहाँ पे उसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, एस गिवन दैट the system does not possess a unique solution, यूनिक नहीं है। अब जब यूनिक नहीं होगा तो फिर ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन यानी होमोजेनियस मेथड आ जाएगा। क्लियर, उसके लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालें आप, इक्वल टू 0 1 4 लैम्डा 2 1 माइनस 2 3 2 एंड माइनस 2। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दे 1 इनटू माइनस 2 2 2 4 प्लस 4 हो जाएगा। 4 कॉलम और रो छोड़ दे, 2 2 माइनस 4 3 2 6 प्लस 6 हो जाएगा प्लस लैम्डा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 2 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा 2 2 4 माइनस 8 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, इट इज लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 6। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई जैसे कि यहां पे आई। अब इसको जैसे पुट किया था, इस लैम्डा को भी आप यहां पे पुट कर देंगे, द तो क्या हो जाएगा आपके पास x1 4x2 प्लस लैम्डा x3 इक्वल टू 2।
इक्वेशन नंबर 1 सेकंड 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 11 और 3x1 प्लस 2x2 और माइनस 2x3 इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप बिल्कुल इसी मेथड से होमोजेनियस मेथड से उस तरह इसको सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले x के कांस्टेंट इक्वल करेंगे, फिर x2 के कांस्टेंट इक्वल करेंगे, तो x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आप x1 और x2 की जगह पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट आपका आंसर सेम आएगा, आगे सेम आएगा। क्लियर है? तो फिर आपके पास x2 x3 और x2 x3 की वैल्यू आपके पास आएगी इन टर्म ऑफ t। ओके, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसका एक एक पार्ट आपने असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।